अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? 3x² माइनस 4x माइनस 5। नीचे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 इंटू x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक हो गया जी। इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं जी? 3x² माइनस 4x माइनस 5, नीचे में क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2। अब देखिए 1 को 10 से मल्टीप्लाइड करोगे 10 आएगा। अंदर क्या वैल्यू है? 7। दो ऐसी वैल्यू की प्रोडक्ट 10 और प्लस माइनस 7, वो तो हमें पता है कि एक 2x होगा, दूसरा 5x होगा, प्लस 10 होगा। ठीक हो गया जी। अब आप इस तरह कर दो कि 3x² माइनस 4x माइनस 5, नीचे में क्या होगा? x माइनस 2। अब आगे देखिए ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन होगा, x प्लस 2। दूसरे से 5 कॉमन होगा, x प्लस 2। ओके जी। तो 3x² माइनस 4x माइनस 5 डिवीजन में आ जाएगी x माइनस 2। अब देखिए x प्लस 2 को कॉमन कर दोगे। ओके, एक x आएगा, दूसरा प्लस 5 होगा। ठीक हो गया जी। अब इसको किस तरह लिखेंगे? 3x² माइनस 4x माइनस 5 होल डिवीजन होगी x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। अब आप क्या करोगे? 3x² माइनस 4x होगा। शाबाश। 3x² माइनस 4x माइनस 5 होगा। डिवीजन में क्या होगा? सॉरी, ये x माइनस 1 है कि 1 मिनट, इधर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, 3 अल्फ़ाबेट आएंगे a b c, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन, फिर प्लस। फर्स्ट के नीचे x माइनस 1, सेकेंड के नीचे x प्लस 2, थर्ड के नीचे x प्लस 5। इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये लेफ़्ट में जब मल्टीप्लाइड होगा, इधर जब मल्टीप्लाइड होगा ये तीनों, तो तीनों की तीनों कैंसिल होंगे। तो क्या रह जाएगा? 3x² माइनस 4x माइनस 5। अब अगर मैं इसी a के साथ तीनों लिख दूँ तो x माइनस 2 तो उड़ जाएगा जी। तो x माइनस x प्लस 2 रह जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा। अगर मैं इसी b के साथ तीनों लिख दूँ तो x प्लस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 5 रह जाएगा। अगर मैं c के साथ तीनों लिख दूँ तो x, ये इस c के साथ, तो x प्लस 5 कैंसिल होगा, x माइनस 2 रह जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। बस आपने a b c को फोकस करना है। 3x² माइनस 4x माइनस 5 इस तरह कर दे। सॉरी, पहले x प्लस 2 उठाओ, 0 की इक्वल कर दो। इससे प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, x की जगह क्या आएगा? माइनस 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस तरह कर देते हैं कि इक्वेशन 2 में प्लग करते हैं। x की जगह माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। तो 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 5 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 5 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है? 0 होता है। 0 मल्टीप्लिकेशन में है, पूरा टर्म क्या होगा जी? उड़ जाएगा। माइनस 2 प्लस 2 0, 0 मल्टीप्लिकेशन में है, पूरा टर्म क्या होगा? 0 होगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8 होगा, माइनस 5 होगा, तो ये भी 0 प्लस माइनस 2 ये जी आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 2 ये क्या आ जाएगा? प्लस 3, और दूसरा क्या होगा? 0। 3 4 12 होगा, 8 में से 5 निकाल दो 3 आएगा, तो ये 4 3 12 होगा, लेकिन माइनस 12 भी हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं जी। 12 प्लस 3 से क्या आएगा? 15 आएगा, तो ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा माइनस 12b। ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं कि 12 से डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड किया, ये माइनस इधर आ जाएगी, तो b की वैल्यू माइनस 15 के नीचे 12। अब इस तरह कर दो सर,
चार 3 से डिवाइड कर दो, 5 3 15, 4 3 12, तो -5 के नीचे 4। आसान सा रिज़ल्ट आ गया। अब आपने पहले x+2 उठाया था, अब क्या उठाओगे, x+5 उठाओगे। x+5 उठाओगे, 0 के इक्वल कर दोगे, इससे +5 को उधर शिफ्ट कर दोगे, -5 होगा। ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 अगर आपको याद हो, मैं इक्वेशन 2 में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। 3 पर x स्क्वायर था, लेकिन x की जगह -5 ऊपर स्क्वायर, फिर -4 था, x की जगह -5, फिर -5 है। ठीक हो गया। फिर a था, इधर -5 +2 होगा, फिर -5 +5 आ जाएगा, फिर साथ में b था, b के साथ क्या आ गया, शाबस, -2 +5, आई थिंक ऐसा ही होगा। चलो साथ साथ मैं देखता भी हूँ। सॉरी +5 है, इधर मैंने +5 पुट किया, सॉरी, ये -5, ये +5। नेक्स्ट क्या होगा, c के साथ क्या है, -2 और +2 है, फिर प्लस ही होगा, -5 -2, सॉरी ये -5 है, -5 -2 -5 +2। अब देखिए ये -5 +5 0 मल्टीप्लिकेशन में भी है, -5 +5 0 मल्टीप्लिकेशन में भी है। -5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस और माइनस प्लस होगा, 20 आएगा, -5, फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0। -5 +2 -7 होता है, बिल्कुल। -5 +2 -3 होगा। 25 3 75 होता है, प्लस 20 में से 5 निकालो 15 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 21, सी आ जाएगा। ये क्या होता है, शाबस, 5 5 10 होता है, तो इससे आ जाता है 90, तो ये 21 सी होगा। अब दोनों को किससे डिवाइड करेंगे सर, 21 से। दोनों को किससे डिवाइड करोगे, 21 से, तो 90 के नीचे 21 आएगा। मैं दोनों को 3 से कैंसिल कर सकता हूँ। किस तरह 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, 30 3 90 होता है, 7 3 21 होता है, तो 30 के नीचे क्या आएगा सर, 7 आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए x+2 उठाया है, x+5 उठाया है, बस लास्ट बारी किसकी है, x-2 की। तो x-2 को उठाओ, उठा लिया सर, किसकी इक्वल कर दो, 0 के, और 0 किया, उधर शिफ्ट कर दोगे, 2 आएगा। अब आपने यूज़ करना है 3 × 2 का स्क्वायर, -4 × 2 आ जाएगा, फिर -5 आएगा। a के साथ क्या होगा सर, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जी आपको। तो 2 + 2 2 + 5, 2 + 2 2 + 5। बकाया अगर आप देखें दोनों 0 होते हैं, क्योंकि 2 - 2 से 0 हो जाता है। ये 3, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 दूने 8 बनेगा, -5 होगा। 2 + 2 को 4 बोलते हैं, और 2 + 5 को 7 बोलते हैं। ठीक हो गया। 3 4 12 होता है, -5 -8 -13 होता है, 4 7 28 होता है, ए होगा। 12 में से 13 निकाल दो, -1 होगा, 28 ए होगा। 28 से डिवाइड कर दोगे, चलो डिवाइड किया, तो a की वैल्यू -1 के नीचे कितना होगा, 28 आएगा। a की वैल्यू भी निकल आई। बस आपने ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करनी है, प्लग करनी है। कि इक्वेशन 1 क्या था, अगर आपको याद हो, 3x - 4x - 5, नीचे क्या था, x - 2 n2x + 2 n2x + 5, ऊपर a था, नीचे x - 2 था, फिर ऊपर b था, नीचे x + 2 था, फिर c था, नीचे x + 5 था। सरसरी सारी वैल्यू, a की वैल्यू -1/28, नीचे x - 2, b की वैल्यू पुट कर दो, शाबाश शाबाश, b की वैल्यू क्या निकल आई थी, -5/4 थी। क्या थी, -5/4। नीचे क्या होगा, x + 2, फिर c की वैल्यू क्या थी, 30 की नीचे 7, 30 के नीचे क्या था, 7 था। ठीक हो गया जी। ये 28 खुद बहुत नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा, तो ये x - 2। ठीक है, माइनस ज़रबे प्लस माइनस होगा, 5 ऊपर रह जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया सर, तो इसके नीचे x + 5।
7 नीचे आ जाएगा, 30 ऊपर रह जाएगा, तो ये क्या होगा x+5। ये आपका क्या होगा जाएगा रिक्वायर्ड, और इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।